टू कार्स स्टार्ट आउट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट इन अ सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि दो कार हैं बेटे, सपोज कर लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कैसी पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से दो कार स्टार्ट होते हैं, ये सपोज कर लेते हैं एक कार है और ये एक कार है जिसका नाम हमने रख दिया है ए, और एक कार ये है जिसका नाम रख दिया है बी। दोनों स्टार्ट होते हैं और यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट होकर चलेंगे, ठीक। कह रहा है कि वन ऑफ देम गोइंग एट अ स्पीड, कह रहा है कि इसमें से एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर्स और दूसरी की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर्स, 40 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ये ऐसे चल रही हैं। कह रहा है इन हाफ एन आवर्स, कह रहा है आधे घंटे में एक थर्ड कार है, कार स्टार्ट आउट फ्रॉम द सेम पॉइंट। यहीं से आधे घंटे में एक दूसरी कार है जो स्टार्ट हो रही है। इस कार का नाम है, मान लेते हैं कि सी। ये स्टार्ट हो रही है लेकिन आधे घंटे बाद हो रही है। आधे घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 आवर्स लिख सकते हैं, ये टाइम है। तो आधे घंटे में ये कार यहाँ कहीं पहुँच चुकी होगी। किस स्पीड से पहुँची होगी, ये किस स्पीड से पहुँची होगी, 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया होगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा आधे घंटे में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 स्पीड है और इंटू टाइम 1/2 कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये 25 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। आधे घंटे में ये कहाँ पर पहुँचा होगा, यहाँ कहीं पहुँचा होगा। इसको थोड़ा सा, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा और दूर ही बना लेता हूँ, इसको थोड़ा और दूर बना लेता हूँ। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर पहुँच चुकी है, ये यहाँ पर पहुँच चुकी है, ठीक बेटे। तो अब यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 40 से, तो ये कितना डिस्टेंस पर पहुँच चुकी है, ये D2 लिख लेते हैं, इसको D1। तो ये कितना पहुँचेगा, 40 की स्पीड से पहुँचेगा आधे घंटे में, तो ये 20 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि ये 20 किलोमीटर तक पहुँच चुका है और ये 25 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। अब जाके कार थर्ड सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। देखो कह रहा है कि इन हाफ एन आवर अ थर्ड कार स्टार्ट आउट फ्रॉम द सेम पॉइंट से तीसरी कार स्टार्ट कर रही है अब यहाँ से चलना, ठीक है। एंड ओवरटेक द फर्स्ट कार इन 1.5 आवर्स आफ्टर द कैचिंग अप। कह रहा है कि कार ए को ये पकड़ती है जब, तो कार ए को इस ओबियसली अगर ये कार ए को पकड़ रही है और जब कार ए को पकड़ रही है उसके, देखो कार ए को देखो पकड़ रही है, ओवरटेक कर रही है फर्स्ट कार को 1.5 आवर्स के बाद, कब, कैचिंग अप विथ द सेकंड कार। जब कार सेकंड को पकड़ लेती है उसके 1.5 यानी कि 1.5 घंटे के बाद कार ए को भी पकड़ लेती है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि कार सी जो है कार बी को टी टाइम में कैच कर लेती है। तो टी टाइम में कैच करेगी तो कुछ यहाँ पर मान लो कैच करेगी, यहाँ पर कैच करेगी, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे कैच करेगी। तो बी कार को यहाँ पर कैच करेगी, बी कार को सी यहाँ पर कैच करेगी। तो ओबियसली इसकी स्पीड हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। और कितने टाइम में कैच कर रही है, सपोज कर लेते हैं कि टी टाइम में कैच कर रही है। तो जितना टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसी ठीक टी टाइम में इसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी तो कैच कर पाएगी। अब ध्यान से देखो बात बेटे, देखो आधे घंटे बाद सी चल रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसको बी को कैच करना है। तो जितना डिस्टेंस ये ए से बी पर पहुंचा है, मतलब यहाँ तक इतना डिस्टेंस ये चलने में जितने टाइम में ट्रैवल किया है, ठीक उतने ही टाइम में इसको भी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ जाएगा, तभी ये बी कार को पकड़ सकता है। तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस चलेगा, ये 40 के स्पीड से, तो कुछ जो डिस्टेंस चलेगा वो आ जाएगा 40 टी। कितना आ जाएगा, 40 टी। तो इसको D2 डैश कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं, D2 डैश। और ये कितना डिस्टेंस चलेगा, ये कितना डिस्टेंस चलेगा, ये D3 इज इक्वल टू V इंटू टी चलेगा, तभी तो B को कैच कर पाएगा। और कह रहा है कि ये उतने ठीक टाइम में, ये जितना टाइम में ये टी इस बी को कैच कर रहा है, टी टाइम में ये कितना चलेगा, तो ये टी टाइम में कुछ यहाँ पर आ जाएगा, कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो टी टाइम में ये कितना चलेगा, ये 50 की स्पीड से चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, D1 डैश। तो ये 50 टी चल जाएगा, कितना चल जाएगा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ,
d1 डैश इक्वल टू 50t चल जाएगा। ठीक, तो t टाइम में ये जो कार c है ये vt डिस्टेंस चलेगा और ये कितना चलेगा d2 डैश इक्वल टू 40t चलेगा और ये t टाइम में कितना चलेगा 50t। ठीक, कह रहा है अब b को कैच कर लिया, b को क्या कर लिया बेटे, कैच कर लिया, यहाँ पर b को कैच कर लिया। अब b को कैच करने के बाद कह रहा है कि डेढ़ घंटे के बाद ये a को भी कैच कर लेता है। a यहाँ पर है और c यहाँ पर है, अब ये जो a है ना ये c को भी कैच कर लेता है डेढ़ घंटे के बाद। इसका मतलब जो डेढ़ घंटे में चली गई डिस्टेंस है 1 डबल डैश, डेढ़ घंटे में डिस्टेंस जो चली गई है ये 1.5 और इनटू ये तो टाइम हो गया डेढ़ घंटे का, ये तो टाइम हो गया और इसकी स्पीड 50 और डेढ़ घंटे में ये c कितना डिस्टेंस चलेगा, ये डिस्टेंस चलेगा d3 और डैश और इज इक्वल टू इसकी स्पीड v माने हैं और 1.5। ठीक है, तो अब जरा हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। देखो b को कैच करना है तो b के लिए जरा देखो, लिखो ध्यान से। तो b के लिए 20 और प्लस 40t, ये b डिस्टेंस चला हुआ है b के लिए 20 और प्लस 40t और इसी के इक्वल डिस्टेंस b के इक्वल डिस्टेंस c ने भी चला हुआ है। तो c ने कितना डिस्टेंस चला हुआ है vt। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया बेटे। ठीक, अब डेढ़ घंटे के बाद जब c a को कैच करेगा तो अब इक्वेशन बनाओ। तो a कितना डिस्टेंस चला हुआ है 25 कितना चला हुआ है 25 किलोमीटर और प्लस कितना चला हुआ है 50t चला हुआ है और प्लस 1.5 इंटू 50, ये कौन चला हुआ है a और a को कैच कर रहा है c। तो c टोटल डिस्टेंस कितना चला हुआ है, पहले तो चला हुआ है bt, देखो ये bt और प्लस कितना चला हुआ है v इंटू 1.5 इतना चला हुआ है। यानी कि हम इतना लिख सकते हैं कि 50t और प्लस देखो यहाँ 25 है यहाँ पर और यहाँ पर 1.5 का 50 में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 25 75, तो 75 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75, ये 75 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये 25 तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट करके मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 100 और इंटू ये vt और प्लस v इंटू 1.5, हम यहाँ पर v कॉमन ही कर लेते हैं तो t प्लस 1.5 कर लेते हैं 1.5। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड बेटे। यहाँ पर क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। तो इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखें और हम t की वैल्यू यहाँ से निकालें। अगर मैं ये t की वैल्यू निकालूंगा तो 40 और t और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो 4 यहाँ पर इसको इधर ले जाओ तो vt माइनस 40t और इज इक्वल टू 20 और t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 20/v माइनस 40। तो ये वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमको 50 और इंटू टी की जगह पर हम रख रहे हैं 20/v माइनस 40 और प्लस यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए 50t प्लस ये हाँ 100 और इक्वल टू v और t की वैल्यू हम यहाँ पर फिर रख रहे हैं 20/v माइनस 40 और प्लस 1.5। ठीक, ये वैल्यू रख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आता है आंसर। ये हम करते क्या हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द 10 और 00 यहाँ लगाना पड़ेगा और b माइनस 40 और प्लस 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा v कॉम, यहाँ v आए जिठी रहेगा और 20 प्लस 1.5 इंटू v माइनस 40 और फिर कितना हो जाएगा अपॉन में v माइनस 40। अब आगे फर्दर सॉल्व करने वाले हैं हम इसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना हो जाएगा 1000 अपॉन b माइनस 40 और माइनस प्लस 100 और यहाँ पर सॉल्व करो इसको v से मल्टीप्लाई करके तो ये 20v हो जाएगा प्लस और 1.5 और v ये तो v स्क्वायर हो जाएगा तो 1.5v स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा 60 और v अपान v माइनस 40 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे तो 1000 और प्लस 100v माइनस और 100 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो 4 और 000 हो जाएगा और कितना हो जाएगा v माइनस 40 इज इक्वल टू 20 और 60, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 वी स्क्वायर और माइनस 40 वी अपॉन वी माइनस 40, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पर हमको मिलने वाला है कि 100 वी माइनस और 3000 हो जाएगा। देखो 4000 में से वो ये 1000 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 1.5 वी स्क्वायर माइनस 40 वी। ठीक है, तो 1.5 वी स्क्वायर माइनस 40 वी और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 100 वी और प्लस 3000 और इज इक्वल टू 0। 1.5 वी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 140 वी प्लस 3000 इज इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 3 वी स्क्वायर माइनस ये 280 वी और प्लस 6000 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बन गया ये एक लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम क्या लगा लेते हैं यहाँ श्रीधराचार्य फार्मूला लगा लेंगे। v इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो माइनस b होता है तो यहाँ माइनस 280 और प्लस माइनस वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर का मतलब माइनस 280 का होल स्क्वायर और माइनस 4a3 और c 6000 और रूट यहाँ तक रहेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा बेटे। अब इसको v इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये 280 हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 280 का स्क्वायर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 80 आ जाएगा और बाई कितना हो जाएगा यहाँ 2a होता है और a की जगह पर 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 280, जब हम प्लस साइन लेंगे क्या लेंगे प्लस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेंगे तो v इक्वल टू 280 और प्लस 80 अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर्स एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 100/3 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इस वाली वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी थोड़ी सी, देखो 33.33 ऐसे किलोमीटर पर आवर आएगी, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्यों वह नहीं होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वी थर्ड वाली कार की वैल्यू है और ये कार 50 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ए कार को क्या कर रही है कैच कर रही है, तो कभी ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं होगी सी के लिए, थर्ड वाली कार के लिए, क्योंकि इस स्पीड से चल रही कार को ये पीछे छोड़ेगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला आंसर होगा। देखो आप देखो कभी ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना, तो सी के लिए ये वैल्यू तो कभी हो ही नहीं सकती कि 100/3 किलोमीटर पर आवर से चले और ए को पीछे छोड़ दे, तो कभी नहीं हो सकता है। तो इसकी वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितनी आनी चाहिए, ज़्यादा ही आनी चाहिए।